लो दोस्तों, 8 अगस्त के करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले 2 इन्फॉर्मेशन दूंगा। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, जिसका लिंक मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको ये बहुत ही विस्तृत डिटेल्स एक्सप्लेनेशन करूंगा, करंट अफेयर्स मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर स्पेस वॉक करने वाली तीसरे भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री कौन बने? तो अनिल मेनन ये तीसरे भारतीय मूल का अंतरिक्ष यात्री बने हैं। तो इन्होंने किया कि इनका जो है अनिल मेनन भारतीय मूल के नासा एस्ट्रोनॉट है, नासा के एस्ट्रोनॉट है ये। 14 जुलाई 2026 को सोल्यूज MS-29 द्वारा बेकानूर कजाकिस्तान से ISS पहुंचे थे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचे थे। और यह सुनीता विलियम्स और राजा चारी के बाद जो तीसरे एस्ट्रोनॉट बन गए हैं। ठीक है, यह जो है क्या होता है ना कि ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ISS। तो इसके पीछे जो मतलब वो पावर पावर सप्लाई वाला चीज होता है ना, उसको उसको मरम्मत करने का ये काम करते हैं। ठीक है, ISS ये पहुंचने वाले तीसरे एस्ट्रोनॉट बन चुके हैं। ठीक है, और ये मतलब इसको मरम्मत करने के लिए ISS के बाहर में आके घूमना पड़ेगा। तो जो ISS के बाहर में आके घूमे हैं ना, उसी को कहते हैं स्पेस वॉक। ठीक है, एक शुभांशु शुक्ला की बात करें तो इन्होंने लखनऊ का ये है। और ये हाल ही में जो है एक्जियोम 4 मिशन के तहत ISS जाने वाले पहले भारतीय बने हैं। ये वॉक नहीं किए हैं, ये ISS में केवल गए हैं। ये इसको अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। इनकी जो आत्मकथा है द सेकेंड ऑर्बिट नाम है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत हाल ही में भारत की पहली महिला टॉप गगन पायलट कौन बनी है? तो ये भावना कंठ बनी है। तो महिला फाइटर पायलट में 3 महिला सेलेक्ट हुई थी, एक भावना कंठ, अवनी चतुर्वेदी और मोहना सिंह। ये जो है 3 सेलेक्ट हुई थी। लेकिन जो है एक ट्रेनिंग होता है FCL, बहुत ही कठिन ट्रेनिंग होता है, फाइटर कॉम्बैट लीडर, जिसको पूरा किसने किए? तो ये भावना कंठ ने ही केवल पूरा किए। कैसे जो है कठिन परिस्थितियों में मैनेज करना, प्लेन को कैसे भगाना, ये सब जो होता है बहुत खतरनाक ट्रेनिंग होता है, उसको भावना कंठ ने पूरा किया, जो कि दरभंगा बिहार के रहने वाली है। इसलिए इसको टॉप गगन पायलट बनी है। यह इसलिए टॉप गन पायलट बनी है। तो ये भावना कंठ की लेटेस्ट न्यूज। नेक्स्ट को ये इसी से रिलेटेड, जैसे हाल ही में जो थल सेनाध्यक्ष की पहली महिला ADC जो बनी है वह कैप्टन शिवानी सहरावत। लेकिन थल सेना के जनरल धीरज सेठ हैं। थल सेना के सेनाध्यक्ष कौन है? धीरज सेठ। आस्था पुनिया की बात करें, पहली भारतीय महिला पायलट बनी है। ठीक है, आस्था पुनिया पहली भारतीय महिला पायलट। समुद्री प्रदक्षिणा अभियान अभी लेटेस्ट में ही हुआ था, जिसमें पृथ्वी का चक्कर लगाया था किसे? तो INSB तारनी के द्वारा से जो है मुंबई से शुरू हुआ, और पृथ्वी का चक्कर लगाने वाले जिसका नेतृत्व अनुजा बरूडकर ने किया था। यह जो है पृथ्वी का चक्कर, उसी को इसको जो है समुद्र प्रदक्षिणा अभियान कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में पर्यावरण संरक्षण के लिए डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 किसको मिला? स्टार लगाई, ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। तो ये मिला है पेचियमल और गोविंदमल को। पी गोविंदमल को मिला। ये तमिलनाडु के हैं, पेचियमल और गोविंदमल। संयुक्त रूप से पर्यावरण संरक्षण हेतु ये जो है पर्यावरण संरक्षण जो है वन पर फोकस किया जाता है। चेन्नई में इसको यह पुरस्कार मिला है। डॉक्टर MS स्वामीनाथन 2026 का प्रदान किया गया। वह MS स्वामीनाथन से संबंधित बात करें तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन, जो कि हरित क्रांति के जनक माना जाता है, उन्हीं के ऊपर ये पुरस्कार दिया जाता है। और इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था MSP जो को उत्पादन लागत का कम से कम 1.5 गुना रखने की ये सिफारिश दिया था। ये कौन दिया था? डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने। प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार इनको मिला था 1987 में MS स्वामीनाथन को। और 2024 में मरणोपरांत इसको भारत रत्न भी मिला था। 7 अगस्त को सतत कृषि दिवस किसने घोषित किया? तो महाराष्ट्र सरकार ने किसके जन्मदिन पर? MS स्वामीनाथन की जयंती पर सतत कृषि दिवस घोषित किया महाराष्ट्र सरकार ने। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त 1905 को मनाया जाता है। आप जानते हैं 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में कलकत्ता के टाउन हॉल में जो है सभी स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। वहीं पे जो है उसी से जो है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को हम लोग मनाते हैं। और भाला फेंक जो है, भाला फेंका था इसने 2020 में किसने?
तो नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीता, इसलिए 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस भी मनाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में जो है हाल ही में संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय ने नेटफ्लिक्स के साथ भारत की फिल्मी लोकेशन को प्रमोट करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? एज सीन ऑन नेटफ्लिक्स। इसका उद्देश्य क्या है? तो आप नेटफ्लिक्स पर जितना फिल्म देखते हैं, वेब सीरीज देखते हैं, तो उसका शूटिंग कहाँ पे हुआ है, वो इस पोर्टल पे आप आके देख सकते हैं। एज सीन ऑन नेटफ्लिक्स पोर्टल पे आप जाके देख सकते हैं। और वहाँ तो आप यदि कोई वेब सीरीज देखते हैं तो देखने का मन होता है कि ये आखिर लोकेशन कहाँ है, तो इससे आप वहाँ जाके उस लोकेशन को देखेंगे, जिससे गांव में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। तो इसका उद्देश्य गांव में पर्यटन को विकास करना मेन है। केंद्रीय मंत्री जो पर्यटन डॉक्टर गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, इन्होंने ये पोर्टल लॉन्च किया है। और यह इनक्रेडिबल इंडिया पहल के तहत नेटफ्लिक्स फिल्मों को सीरीज को वास्तविक भारतीय शूटिंग लोकेशन को प्रदर्शन और पर्यटन को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में राष्ट्रपति ने किसे संत कबीर हैंडलूम अवार्ड से सम्मानित किया? ये हैंडलूम का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड होता है संत कबीर हैंडलूम अवार्ड। यह जो हाल ही में राम मेहर, रूमीना चेतिया चौधरी और शाह मोहम्मद अंसारी इनको मिला है, जो जिसका जो है यह राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त पर जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 बुनकर को सम्मानित किया। राम मेहर जो उड़ीसा के हैं, बिचिता पार खादी साड़ी के लिए इसको मिला है। रूमीना चेतिया चौधरी असम के मूंगा शिल्प साड़ी के लिए मिला। शाह मोहम्मद अंसारी उत्तर प्रदेश के हैं, जामदानी साड़ी के लिए इसको संत कबीर हैंडलूम अवार्ड मिला है। इसके अतिरिक्त जानकारी की बात करें तो मुख्यमंत्री यर्न बैंक योजना, यह जो नागालैंड के सीएम नेफ्यू रियो द्वारा बुनकरों को किफायती धागा उपलब्ध कराने के लिए योजना शुरू की है। जो बुनकर हैं उनको जो है सबसे इम्पोर्टेंट उनके लिए धागा होता है, तो एक अच्छे क्वालिटी का धागा प्रोवाइड कराने के लिए ये योजना मुख्यमंत्री यर्न बैंक योजना इसके लिए चालू किया गया नागालैंड के तरफ सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फिशु वर्ल्ड यूनिवर्सिटी स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? सूरज कुमार चंद ने जीता है। ठीक है। सौम्या यूनिवर्सिटी मुंबई सोमैया यूनिवर्सिटी मुंबई में आयोजित हुआ फिशु वर्ल्ड यूनिवर्सिटी स्क्वैश चैंपियनशिप में सूरज कुमार चंद ने हंगरी के वेनेडेक को हराकर भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है। इससे और भी एक अतिरिक्त जानकारी, आर प्रज्ञानंद जो कि नॉर्वे चेस ओपन का खिताब जीता, और उसके बाद अमेरिका में सेंट लुइस रैपिड एंड विलीज से चेस टूर्नामेंट भी इन्होंने जीता। पहले तो नॉर्वे ओपन जीता, फिर ये सेंट लुइस रैपिड एंड विलीज चेस टूर्नामेंट जीता। राष्ट्रमंडल खेल की बात करें, कॉमनवेल्थ में जूडो में हर्ष सिंह ने स्वर्ण पदक जीता है। भारत ने टोटल 39 पदक जीता, जिसमें 13 स्वर्ण पदक थे, और 13 स्वर्ण पदक में 7 स्वर्ण पदक मुक्केबाजी और 2 जो है जूडो से था। जूडो में एक हर्ष सिंह था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में 10वें ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों का बैठक कहाँ हुआ था? जयपुर राजस्थान में हुआ था। 10वें ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों का बैठक जयपुर राजस्थान में हुआ था। भारत के जो प्रतिनिधित्व केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किया था। अभी जो 2026 का 18वें ब्रिक्स सम्मेलन हुआ का अध्यक्ष भारत है। इसका यह कहाँ पे आयोजन हुआ? दिल्ली में, न्यू दिल्ली में आयोजन। इसका थीम क्या है? इनोवेशन, रिसिलियंस, कोऑपरेशन और सस्टेनेबिलिटी, ये जो इसका थीम रहा है। और अन्य ब्रिक्स के बैठक की बात करें तो संस्कृति का हुआ है वाराणसी में, बेंगलुरु में हुआ अंतरिक्ष का, कृषि में इंदौर का हुआ है, रोजगार तिरुवनंतपुरम में रोजगार का जो बैठक तिरुवनंतपुरम में हुआ, शिक्षा का जो बैठक हुआ भुवनेश्वर में, आपदा प्रबंधन का जो है पुरी में हुआ। अन्य महत्वपूर्ण सम्मेलन की बात करें, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली में सेकंड नेशनल पोर्ट सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस 2026 का उद्घाटन किया। ये जो है केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे इस क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है। ठीक है, इस क्वेश्चन में यहाँ पे, अच्छा खैर छोड़ो। 4000 किलोमीटर मारक क्षमता वाली मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मतलब सरफेस टू सरफेस, ठीक है, मिसाइल अग्नि 4 का ओडिशा में सफल परीक्षण किया। तो ये 4000 इस मिसाइल का मारक क्षमता 4000 किलोमीटर ही है, वहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ। तो मारक क्षमता कितनी है? 4000 किलोमीटर। भारत में चांदीपुर ओडिशा में अग्नि 4 मध्यम दूरी की मिसाइल है, बैलिस्टिक यानी कि सरफेस टू सरफेस, भूमि टू भूमि ये करेगा, मिसाइल सफल परीक्षण करेगा। इसकी मारक क्षमता 4000 किलोमीटर है।
सतत सतह से सतह करेगा। और ईंधन जो है 2 चरणों में इसका यूज होता है। ईंधन ठोस ईंधन जो है 2 चरणों में इसका यूज होता है। हाल ही में जो भारत में अग्नि 5 मिसाइल में जो MIRV तकनीक का सफल परीक्षण किया गया। ये MIRV तकनीक होता है, एक साथ कई लक्ष्यों को भेदने वाला तकनीक होता है MIRV तकनीक, ठीक, जो कि अग्नि 5 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में केंद्र के ने प्राकृतिक आपदाओं की सूची में किसको शामिल किया? हीट वेव और बिजली गिरना। अब प्राकृतिक आपदा की सूची का मतलब क्या होता है? तो प्राकृतिक आपदा की सूची का मतलब होता है कि यदि वो आपदा आपके साथ घटित हुई है तो उन आपदा से संबंधित जितनी भी बीमा है वो आपको मिलेगी, ठीक है। और इस सूची में जो आपदा शामिल है वही आपदा आगे अगर आपके ऊपर, वही संकट आपके ऊपर अगर बीता तो होगा। इसमें जो है हीट वेव और बिजली को शामिल किया गया। अब किसी आदमी पर अगर बिजली गिरता है तो उनको इंश्योरेंस मिलता है, उसको जो लाभ होता है उसके तहत सब मिलेगा। तो केंद्रीय मंत्री आपदा प्रबंधन अधिनियम इसके लिए आता है 2005 के तहत हीट वेव यानी लू और बिजली गिरना को प्राकृतिक आपदा सूची में शामिल कर रही है। टोटल कितनी संख्या होगी आपदा इस सूची में? 14 हो गया। यह व्यवस्था 2031 तक ही लागू रहेगी, ठीक है। इसका कारण, इससे क्या होगा ना, यह कौन लागू किया? तो 16वें वित्त आयोग अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया है। 16वें वित्त आयोग इनकी सिफारिश पर SDRF NDRF एवं बीमा दावों के तहत प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान करना और विशेष रोकथाम के उपाय प्राप्त होंगे इन लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अनुसंधान और विकास आंकड़े 2025-26 रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में भारत ने R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर GDP का कितना प्रतिशत खर्च किया? GDP का रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर 0.84% इन्होंने खर्च किया GDP का। यह खर्च जो है केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के की यानी कि अनुसंधान और विकास आंकड़े ने जारी किया है। 2025-26 में रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की रिपोर्ट है, जिसमें जो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में भारत ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर जो कि 2.44 करोड़ जो है लाख करोड़ रुपया खर्चा किया। यह GDP का, टोटल GDP का कितना है? 0.84% है। GDP का 0.84% है, ठीक है। और यह जो है 2023 फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए है। अन्य की बात करें 2023 में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर जो है 2022-23 में 0.84% हुआ। 23-24 में 2022-23 में 0.82% हुआ। 2023-24 में 0.84% यानी थोड़ा सा बढ़ा है। और इसका लक्ष्य जो है 2025 में जो है 0.9 करना रहेगा। यानी कि हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बढ़ रहा है, GDP का जो है आय बढ़ रहा है, ठीक है, इसी योगदान बढ़ रहा है। लेकिन विकसित देश जो इस पर खर्च करते हैं वह लगभग GDP का 2% होता है। इजरायली सबसे ज़्यादा करते हैं, 2% से प्लस जो है विकसित देश लोग करते हैं। इजरायली जो देश जो होता है, इजराइल जो होता है, इजराइल वह जो है GDP का 5% से प्लस जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्चा करता है। हाल ही में एक अभियान चलाया गया था 2026 हर घर तिरंगा अभियान 2026 केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नई दिल्ली में 9 से 7 अगस्त तक शुभारंभ करेगा। यह जो है सूर्य पथ तिरंगा प्रवासी भारतीयों के लिए स्वतंत्रता दिवस समारोह, प्रवासी भारतीय यानी भारत से बाहर में जो रह रहे हैं उनके लिए जो है सूर्य पथ तिरंगा अभियान चालू किया। वर्ष 2026 में वंदे मातरम के जो है 150वें वर्षगांठ मनाई जाएगी। कैसा लगा वीडियो जरूर बताएं। ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। 1 कमेंट प्लीज। थैंक यू।